प्रॉपर्टी मार्केट में क्या होने वाला है। अब यही वो बदतरीन बोरान है जिसके दरमियान आपने फायदा उठाना है। आप यूं ही रियल एस्टेट मार्केट को कमर सीधी करते देखेंगे, ये कीमतें फौरी जंप मारेंगी। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। क्या ऑटो सेक्टर और प्रॉपर्टी सेक्टर पे जितनी भी तबाही हुई है उसकी जिम्मेदार मौजूदा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है? और क्या इमरान खान जो कहते थे कि मुझे अगर निकाला गया तो उस सूरत हाल में हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे और फिर हालात आपसे ना संभलेंगे, क्या ये बात दुरुस्त साबित हुई? इसी पे आज बात करेंगे और साथ बात करेंगे कि प्रॉपर्टी मार्केट में क्या होने वाला है और ऑटो मार्केट में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और आखिर में जीत फिर किसकी होगी और मार्केट कब खड़ी हो रही है और आपको इस वक्त में क्या करना होगा। आइए चलते हैं आज की इस टॉपिक की तरफ। लेकिन जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसके अलावा कमेंट्स में फीडबैक करें और वीडियो को लाइक भी करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अप्रैल की कहानी है जिस वक्त अचानक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, अदम एतमाद की तहरीक स्टार्ट हो रही थी, तो एकदम प्रॉपर्टी की जो मार्केट आसमान से बातें कर रही थी और ऑटो मार्केट जो पुरसुकून चल रही थी, यकायक एकदम से अचकोले खाना स्टार्ट हो गई। गाड़ियां एकदम से महंगी होना स्टार्ट हो गई और प्लॉट्स और इसके साथ साथ जमीनें सस्ती होना स्टार्ट हो गई। क्राइसिस आना स्टार्ट हो गया। दोनों साइड्स के यानी कि प्रॉपर्टी और ऑटो डीलर्स इस वक्त यकदम ही परेशान हो गए जब दोनों की मार्केट को बड़ी तेजी से हिचकोले लगना स्टार्ट हो गया। अचानक यकायक हमने ये देखा कि प्रॉपर्टीज से लोगों ने पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए और साथ ही उन्होंने ऑटो साइड पे पैसे डालना स्टार्ट कर दिए और कुछ पैसे डॉलर्स में चले गए। आप वक्तन फक्तन पिछले 6 महीने की वीडियोस को आप मेरी देख रहे होंगे। मैंने बार बार आपको कहा कि आप प्रॉपर्टी के अंदर खरीदारी ना करें और कहने का मकसद सिर्फ ये था कि रोज बरोज फाइलों की और रोज बरोज प्लॉट्स की कीमत गिर रही थी। पिछले 6 माह में बार बार मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई जिसमें उन्होंने आपको ये तजवीज दी कि फलां सोसाइटी में बुकिंग कर लें, फलां सोसाइटी में प्लाट पकड़ लें, फलां सोसाइटी में ये कर लें, फलां में ये। लेकिन मैंने जो भी वीडियो बनाई उसमें दो टोक अल्फाज में आपको ये कहा कि जब इलेक्शन को एक थोड़ा सा अरसा रह जाए तो उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इस वक्त पंजाब और KPK में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि पंजाब के इलेक्शन की तो बाकायदा से तारीख भी अनाउंस हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में क्या आपको बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, ये आपके लिए बेस्ट बाइंग टाइम है, क्योंकि आप देखेंगे कि पंजाब के बाद KPK के या फिर इसी अरसे के अंदर आप देखेंगे कि पंजाब, वफाक और चारों सूबों के इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे। इस सूरत हाल के अंदर फौरी मार्केट खड़ी होगी। अब तक जो पिछले 1 साल के अंदर मार्केट का ये बदतरीन चौथा बड़ा क्रैश है। आपने देखा होगा कि इस साल के अंदर तीसरी मर्तबा फैसल टाउन और मुमताज सिटी समेत ये सारी की सारी मार्केट गिर रही है। हालांकि आपने देखा था कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक तजिया दिया था और उन्होंने अपनी प्रिडिक्शन के अंदर ये कहा था कि मार्च 2023 में प्रॉपर्टी बड़ी तेजी से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और फैसल हिल ऊपर जाएगी। लेकिन इसके बरक्स उस रोड की तमाम सोसाइटीज बड़ी तेजी से तीसरे झटके में हैं और अब ये क्रैश खरीदार बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। अब यही वो बदतरीन बोरान है जिसके दरमियान आपने फायदा उठाना है। आप जानते हैं कि हर बदतरीन बुरान के बाद मार्केट खड़ी होती है। इस वक्त
इलेक्शन को कम से कम, मरकजी इलेक्शन को 2 से 3 माह, जबकि पंजाब के इलेक्शन को 1 माह से कम अरसा रह चुका हुआ है। ऐसी सिचुएशन में ये बेस्ट टाइम है आपके लिए खरीदारी करने का, क्योंकि इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे मार्केट खड़ी होगी। आप ये जानते हैं कि ब्रसल्स में 2 रोज पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि जब तक इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आते, हम उस वक्त तक कोई डॉलर वापस नहीं भेजते पाकिस्तान। लेकिन इमरान खान के आते ही मुख्तलिफ ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं मुख्तलिफ ममालिक से बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि उनके आते ही डॉलर की बारिश हो जाएगी। लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कौन से शोबा में करेंगे? पाकिस्तान का पावर का सेक्टर ऑलरेडी तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। बिजली वहां पे मौजूद नहीं है, लोग नाराज होकर चले गए हैं। इंडस मोटर्स बंद हो चुका है, टोयोटा बंद हो चुका है, सुजुकी बंद हो चुका है, किया पाकिस्तान से बंद हो चुका हुआ है। ऐसी सिचुएशन में पहले फेज में बड़ी तेजी से ये तमाम लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान में जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये प्रॉपर्टी में करेंगे। जब ये लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 2024 और 2025 के अंदर ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी के रेट आपको पकड़ाई नहीं देंगे। आप जानते हैं कि सीमेंट और सरिया 2 गुना ज्यादा महंगा हो चुका हुआ है, और इसी तरह 41 इंडस्ट्रीज तमाम जो घर बनाने के लिए जिनकी आइटम्स इस्तेमाल होती हैं वो 2 से 2.5 गुना महंगी हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में उन इलाकों में जिनमें आप 50, 60, 70 और 75 लाख रुपए का घर खरीद रहे थे अप्रैल 2022 तक, उन इलाकों में अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में आपको राउंड अबाउट 1.5 करोड़ रुपए में घर मिल रहा होगा। इसके लिए बेहतरीन वक्त है कि आप उन्हीं इलाकों में इस वक्त 60, 65, 70 और 75 लाख रुपए के फौरी तौर पे घर पकड़ना शुरू हो जाए। इसके अलावा आप इस्लामाबाद के फ्लैट्स, मरी के फ्लैट्स, बैरिया के फ्लैट्स और मुख्तलिफ इलाकों में आप फ्लैट्स भी लेना शुरू हो जाएं। आप यूं ही रियल स्टेट मार्केट को कमर सीधी करते देखेंगे तो आप अप्रैल 2024 में देखेंगे कि ये फ्लैट्स की जो कीमतें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं 50 लाख, 70 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, ये आपको उस वक्त नजर नहीं आएंगी। ये कीमतें फौरी जंप मारेंगी और ये डबल पे जब जाएंगी, और जिस वक्त ये कीमतें डबल पे जाएंगी उस वक्त कुव्वत खरीद किसी के पास भी नहीं होगी। रियल स्टेट में प्रॉफिट वही कमाएगा जो इस बैड टाइम में बाइंग करेगा। ये मशीयत का, पाकिस्तान का तो बैड टाइम है, लेकिन ये इन्वेस्टर का गुड टाइम है। आपने अगर अपना पैसा डॉलर में रखा हुआ है और आप ये चाहते हैं कि आप बेस्ट बाइंग करें और ये पैसा आपका तरक्की करता ही रहे, तो याद रखिए कि अब वो टाइम खत्म होने जा रहा है कि डॉलर ऊंची उड़ान मजीद खेलेगा। मैंने एक वक्त में आपको कहा था कि सोना अगर 2 लाख रुपए में पहुंच गया तो अब आपको कोई फायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। इसीलिए आज आपको ये बात कह रहा हूं कि डॉलर अब हिचकोले खाता खाता बाकायदा से नीचे आएगा। जब डॉलर भी नीचे आएगा तो इस वक्त आप कोशिश करें कि जब डॉलर अपनी पीक पे है तो आप अगली चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। याद रखें, वक्त से पहले हमने इन्वेस्टमेंट करने का सोचना होता है, वक्त से पहले सोचना होता है। सो अगली जो चीज है इन्वेस्टमेंट के लिए, बाज लोग कह रहे हैं कि वो गाड़ियां हैं। ऑटो मार्केट में कभी भी नहीं जाना। ऑटो मार्केट में क्या कुछ हो रहा है ये जरा 5 मिनट की इस बंदे की बात सुन लें, उसके बाद आगे चलते हैं। नई गाड़ी जो है वो तो सर आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आम आदमी की रीच से बाहर होती जा रही है, बिकॉज गाड़ियों की प्राइसेस अगर पिछले 4-5 महीनों में देखें तो तमाम कंपनियों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 दफा बढ़ाई हैं। और कंपनियों के साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसने भी अपना हिस्सा बार बार डाला है। कभी वो 1% जीएसटी बढ़ाते हैं, फिर पता लगा कि जी जो 1400 सीसी प्लस गाड़ी हैं वो सारी लग्जरी में काउंट होती हैं, उन पे जीएसटी तकरीबन 17 से पहले 18 हुई, फिर 25% कर दी गई। तो न्यू कार मार्केट तो टोटली डेड है, बिकॉज जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो लोगों की रीच से बाहर है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। रीजन बीइंग कि हम लोगों की इनकम ₹5 में है, बट ये गाड़ियां जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं इनका ज्यादातर प्राइस का रिलेशन डॉलर के साथ है। मेरी आपकी एक आम पाकिस्तानी की इनकम डॉलर के साथ बढ़ नहीं रही, इसलिए वो गाड़ियां तो लोगों की रीच से बाहर है। दूसरा ऑल्टरनेटिव रह जाता है यूज कार का। तो जितना सप्लाई एंड डिमांड वाली स्टोरी है, जो जितने लोग न्यू मार्केट से बाहर निकल के आते हैं वो भी यूज गाड़ी की तरफ जाते हैं, और ज्यादा लोग यूज गाड़ी की बाइंग के लिए आ रहे हैं। तो यूज गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो भी ओवर द रूफ है, बट
फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें, जिस तरह प्रॉपर्टी में होता था ना कि लोग फाइल लेते थे, वो अगले दिन महंगी हो जाती थी, फिर उससे अगले दिन और महंगी हो जाती थी। तो यूज कार में भी वो फिनोमिना चल रहा है कि एंड यूजर का पता नहीं, बट आपस में जो ट्रेड कर करके उसकी गाड़ी की प्राइस को मजीद बढ़ाई जा रही है। और अब तो सूरत हाल ये है कि यूज गाड़ी भी एक आम, जिसे हम कहते हैं ना, मुतवस्सित तबके की जो है रेंज से बाहर है। इसमें इशू ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज नहीं है। 2016 में पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई, फिर 2021 में जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तब आई। उसके बाद से एकदम 5-6 महीने बाद पता लगा कि जी स्टेट बैंक ने कहा कि जो आप खर्चा कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, ये तो जो है फिजिकल स्पेंडिंग को हम डिस्करेज करना चाहते हैं। उन्होंने गाड़ी की लीज को मुश्किल बना दिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लीज थी वो 3 मिलियन कर दी। और अब जो सूरत हाल गवर्नमेंट ने मजीद टैक्स लगा के कर दी है, तो एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, हम लोकल मार्केट में भी कंपेटिटिव नहीं है। दूसरी तरफ इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर भी, जिस तरह आपने बताया, तो अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करें तो 462% था, अब तो मजीद बढ़कर तकरीबन 450% ड्यूटी है। तो वो चाहते हैं कि लोगों की स्पेंडिंग को रोका जाए। और एट द सेम टाइम हमारे यहाँ फाइलर्स तो बहुत कम है, लेकिन गाड़ी की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री की जो गाड़ी बनती है, जब वो बनती है तब 35% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 40+% है बड़ी गाड़ियों में टैक्स की शरह। तो बिल्कुल बहुत जबू हाली का शिकार है, और लोगों के ऊपर डेट बर्डन इतना बढ़ गया, बिकॉज जब वो हर साल कैबोर रिवाइज होता है तो आपके लिए 1 साल की विंडो फ्रीज की जाती है। जब रिवाइज कैबोर के साथ 20% कैबोर है, उसके ऊपर 4% का स्प्रेड है, तकरीबन 24% जब उनको देना पड़ेगा। तो एक छोटी गाड़ी का मैं अंदाजा लगा रहा था जिसकी किस्त 30,000 थी, वो 50 पे चलेगी, मतलब मोर देन 50% इंक्रीज है, और लोगों की सकत से बाहर है। रिजल्ट ये होगा कि बहुत ज्यादा लोग डिफॉल्ट करेंगे। अब ऑटो मार्केट से हट के हम बात करते हैं। अब आपने जो इन बार बार मैंने आपको रोका था, पिछले 6 माह से मैं आपको रोक रहा था, मेरी सारी वीडियो उठा के देख लें कि इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम नहीं है, और जब बेस्ट टाइम आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। सो ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है, इससे ज्यादा क्राइसिस में पाकिस्तान नहीं जाने लगा। एक तरफ इमरान खान साहब के मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, और तीसरी तरफ मशीयत ठप की हुई है। ऐसी पिसी हुई सिचुएशन में जितनी सस्ती चीज आपको मिल सकती है इस वक्त ग्रैब करें, क्योंकि अगले 1 से लेके 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। पंजाब के इलेक्शन तो ऑलमोस्ट सर पे खड़े हुए हैं, उसके बाद केपी के, और फिर वफाक, सिंध और बलूचिस्तान के। फिर पहले इलेक्शन होने के साथ ही आपके हाथ से चीजें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, और 2024 और 2025 रियल स्टेट के लिए अच्छे साल साबित होंगे। तो आप अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है कि इस वक्त आप बाइंग स्टार्ट कर लें। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दे। खुदा हाफिज।